दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। कि उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। नबी पर लाया हो ईमान, जो होगा देखा जाएगा। नबी पर लाया हो ईमान, जो होगा देखा जाएगा। कहा फारूक ने अल्लाह के महबूब से जाकर, 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 अज़ा होगी अज़ा होगी अलल ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। अज़ा होगी अलल ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। एक मतले और एक शेर के बाद मैं अब्दुल हादी इब्न मौली अब्दुल वाहिद साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो तकरीर पेश करे हय्या अलस सलाह पर। अब्दुल हादी मौलाना अब्दुल वाहिद साहब माइक पर। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। इज़्ज़त माब सदर जलसा व मोहतरम हाज़रीन सामाईन, मैं आपके सामने हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ के मौजू पर अपनी टूटी ज़बान में चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करने की हिम्मत कर रहा हूँ। अल्लाह इसमें मुझे कामयाब बनाए और हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, उसकी परवरिश और परदख्त होती है और हर पल बढ़कर बाशऊर होता है, तो ज़िंदगी के मैदान अमल में कदम रखता है, दौड़ने भागने लगता है, तक़वा शुरू कर देता है और कल का बेफिक्र, आज़ाद, हैरान और परेशान और मुतफर्रिग हो जाता है। जद्दोजहद व मेहनत व मशक्क़त का आगाज़ हो जाता है। उसके जुमले मसाई और सारी कोशिशें ज़िंदगी के लिए उसके आर्ज़ू और तकमील आर्ज़ू के लिए होने लगती है। उसकी हर सुबह शाम के लिए, हर शाम सुबह के लिए और हर एक ज़िंदगी के लिए कुर्बान होने लगती है। सुबह बांग मुर्गा सुनाई या मौज़न की अज़ान, बेदार होने के बाद वो फिर फिक्र हयात का असीर बन जाता है और जब शाम वो अपने काम से बज़ाहिर फारिग होकर लौटता है तो भी उसके पेशानी पर आसार फिक्र नज़र आता है। करार व इत्मीनान है, न चैन व सुकून, एक इज़्तिराब है, कशमकश, हैरानी व परेशानी और बहुत बेचैनी। आप सिर्फ नज़र नहीं कर सकते, उसे हकीकत से मुशाहिदा है और एक तजुर्बा भी दूर नहीं जाए, थक जाएंगे। देखना अपने से करीब उस आदमी को जो बिस्तर ख्वाब से बेदार होकर किया, क्यों और किस लिए मेहनत करता है, बगैर जायज़े लिए उसकी हरकत व अमल का, जद्दोजहद का व मेहनत व मशक्क़त का और हर सुबह और शाम का पता चल जाएगा कि सबके महवर मरकज़ी ज़िंदगी है, दुनियावी ज़िंदगी। मौका मिला तो नज़र दौड़ाए राह शायरा व चौराहों पर, मुख्तलिफ एतराफ़ से आते जाते लोगों पर, दौड़ते भागते अफराद पर, बरकरार सवारियों पर जिन पर इंसानी सवार होते हैं। लोग क्यों आ जा रहे हैं, वो क्यों दौड़वा कर रहे हैं और कहीं से कहीं क्यों जा रहे हैं, जवाब सबका एक ही है और मंजिल भी एक ही है, उसे ज़िंदगी कहते हैं। खूब कहा है मजलूम उर्दू के एक शायर ने के
ज़िंदगी उस दौर में बशर की बीमार की रात होंगी, अभी नहीं तो फिर कभी, वक्त कम है काम ज़्यादा, फ़िलहाल मशगूल है बड़ा काम है, फुर्सत मिली तो और यहाँ वहाँ जाना है वगैरह। ये सब उस ज़िंदगी का दीन है जो बकौल शायर बीमार की रात है। इस तरह के जुमले इशारे हैं इंसान ज़िंदगी आज की ज़िंदगी में किस कदर कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान इंसानी ज़िंदगी का तकाजा है। ला रही भला इसमें किसे शक हो सकता है। ज़िंदगी में इन चीज़ों की ज़रूरत व अहमियत से आप भी इनकार नहीं कर सकते। खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान तो ज़िंदगी के लिए असबस ज़रूरी है। भूखा कब तक गए मादादात उरिया तो दरअसल हैवान और बेचारा ला मकान बिल्कुल बेस इंसान। खाली सी है कि रोटी कपड़ा और मकान इंसानी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन कहने दीजिए कि ज़िंदगी ये सब के लिए है। ज़िंदगी इन सब के लिए नहीं और ये सब हमारी ज़िंदगी का मकसद है और ना ही हमारी हकीकी कामयाबी। ख्याल रिस्क है, रिस्क का ख्याल नहीं। बात अगर ऐसी है तो दर हकीकत ये ज़िंदगी से फरे मकसद ज़िंदगी से इनराफ और खालिक ज़िंदगी ना शुक्री है और काफिरीन नेमत की सज़ा बहुत कड़ी है। वाला इन कबर तुम इन अज़ाबी लशदीद, मकसद हयात को समझे बगैर तकाज़े ज़िंदगी को ही कामयाब समझ लेना। अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ अल्लाह ने हमें ज़िंदगी बख्शी, इसलिए नहीं हम उम्दा व आला माकुलात व मशरूबात व मलबूसात व मफरूशात व मकानात व इमारतों को हासिल करने के लिए उसे सर्फ कर दे बस, बल्कि हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसकी इताअत करें, उसके अहकामों की तामील करें, उसकी इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला का फरमान है और वादे ऐलान है, मैंने जिन आवाज़ को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। अल्लाह की इबादत सिर्फ हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं बल्कि उसका हक भी है। अल्लाह की इबादत व इताअत इनराफ करके मकसद की तकमील हो गई, उसका हक दूँगा और ना ही हम कभी कामयाब होंगे। इबादत की तमाम किस्मों से यही किताब नज़र ज़ैल की सुतूर में उस इबादत से मुतालिक चंद बातें आपके खिदमत में पेश की जा रही है, जिनको शायर अलैहिस्सलाम ने अल-फलाह का हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के जिस अमल का सबसे पहले हिसाब होगा वो उसकी नमाज है। अगर नमाज ठीक अदा की गई होती फलाह और निजात, और अगर ठीक अदा नहीं की गई होती नाकामी और ज़ियाकारी होंगी। हज़रत अबू दाऊद अहमद हाफिज़ इब्न काशिम अल-जोज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज रिज़्क़ का ज़रिया है, सेहत की महफूज, तकलीफ़ व मर्द के लिए वाक़े, थकान व सुस्ती को दूर करने वाली, आज़ा व जवारा को निशात बख्शने वाली, कबीरी को बढ़ाने वाली, दिल को मुनव्वर करने वाली, नेमतों की हिफाजत करने वाली, बरकत को पैदा करने वाली, आफत व मुसीबत को दफ़ा करने वाली, शैतान से दूर और रहमान से करीब करने वाली इबादत, जिस इबादत का इतना अहम गैर फ़ायदा उससे हमारी गफलत और सुस्ती यकीन काबिल अफसोस। हालांकि ऐसी अजीम कामयाबी के लिए हमें हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह के ज़रिए हमें 5 दफ़ा बुलाया जाता है, मगर हमें ये मानते नहीं और ना ही उस पर कान धरते। ऐसा इसलिए कि कामयाबी आरज़ू ज़िंदगी की तकमील को ही समझते हैं। बस अगर हम मकसद हयात से वाकिफ़ होते और संजीदगी से उस मसले को लेते और उसी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते, कामयाबी हमारी कदम बोलते और हम कामयाबी और बामुराद होते। हकीकी कामयाबी जाओ हमें उसको वही तलाश करना चाहिए, ना कि कहीं और। बिलाशुबा वो शायर अलैहिस्सलाम की ज़बान में नमाज है जिसकी तरफ हमें 5 दफ़ा बुलाया जाता है। नमाज खुदा की याद है, उससे एहसानात का शुक्र, हसीन अज़ला, हम्द व तस्बीह और सादी दिल का नगमा और बेकरार रूह की तस्कीन और फितरत की पुकार और हमारी ज़िंदगी महसिल और उस महसिल को हासिल करना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भीगी हुई पलकों का वजू देख के खुश है, बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है। सामाइन तवज्जो कि भीगी हुई पलकों का वजू देख के खुश है, बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है। बेटे ने तो शादी में बुलाया नहीं लेकिन माँ है कि एल्बम में बहू देख के खुश है। बाप पर भी सुन लीजिए, आप लोग नाराज ना हो जाए। कोई चाहत, कोई शोहरत, कोई इज्जत नहीं मांगी, सिवा औलाद के अल्लाह से दौलत नहीं मांगी। वो मेरा बाप है जिसने लुटा दी जिंदगी अपनी, कभी गुस्से में भी एहसान की कीमत नहीं मांगी। तूफान में है कश्ती मगर पतवार नहीं है, ये मेरा अपना शेर है। तूफान में है कश्ती मगर पतवार नहीं है धूप कड़ी साया दीवार नहीं है। घबराना हादसात से हरगिज तू ए कलाम, माँ की दुआ है साथ तू, माँ की दुआ है साथ तू लाचार नहीं है। इसी शेर के साथ मैं अशमेरा कशफ
अफरोज़ ख़ान को दावत देता हूँ, वो तकरीर के लिए आए वालिदैन के हुकूक़ पर तकरीर पेश करे। अशमीरा कशफ, अफरोज़ ख़ान माइक पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने मेरी तकरीर पेश करना चाहती हूँ और मेरी तकरीर का उन्वान है हुकूक़े वालिदैन। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबाद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववसैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म किया। इसकी माँ ने ज़माने हमल में तकलीफ़ और मुशक्क़त के साथ हमल का बोझ उठाया और विलादत के वक्त जानगी की तकलीफ़ के साथ जीना है। मोहतरम सामाइन और मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह अपनी इबादत और अपने हक़ के साथ वालिदैन के हक़ का भी जिक्र फरमाया। और जहाँ मालिक अर्ज़ व समा व खालिक के कायनात ने अपनी इबादत की तौक़ीद फरमाई है कि हमेशा अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते रहो और उनकी ताज़ीम व मोहब्बत और खिदमत गुजारी को अपनी सादत समझो। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि एक नौजवान सहाबी बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे। नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात और भलाई के कामों में सबसे आगे रहते थे, लेकिन घर में की बीवी और माँ के दरमियान इख्तिलाफ और अनबन रहती थी। वो बीवी की बात में आकर माँ के ऊपर बीवी की बात को तरजीह देते थे, जिसके नतीजे में माँ इनसे बहुत ज़्यादा खफा रहती थी। इत्तेफाक से इस नौजवान की मौत का वक्त आया। इससे कलमा नहीं पढ़ा जाता था, तो इनकी बीवी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कहला भेजा कि मेरे शोहर नज़ा के हालत में है, चाहती हूँ कि आपको बता दूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद होकर तशरीफ़ लाए और इन्होंने इनसे कहा कि कलमा पढ़ो। तो इन्होंने कहा कि मुझे इसकी ताकत नहीं कि मैं कलमा पढ़ूँ। तो इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया कि इनकी वालिदा ज़िंदा है। लोगों ने कहा जी हाँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदा को बुलवाया और इनसे कहा कि अपने बेटे को माफ़ कर दो। तो वालिदा ने जवाबन कहा कि इन्होंने बहुत ही दिल दुखाया है, इन्हें माफ़ नहीं करूँगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ियाँ जमा करने का हुक्म दिया और इसमें आग लगा दी गई। फिर माँ से कहा कि अपने बेटे को माफ़ कर दो। तो माँ ने इसके बाद तकरीर के लिए मैं उमर मलिक इब्ने मोहम्मद सादिक को आवाज़ देता हूँ कि कुरान की इसमत पर वो तकरीर पेश करे। उमर मलिक इब्ने मोहम्मद सादिक माइक पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके सामने तकरीर पेश करना चाहते हैं। मौजूद सामान इकराम, स्टेज पर रहने का अफरोज़ा, बुजुर्गान दिन उलमा इकराम, आज के जलसे में मेरे तकरीर का अनवान अज़मत कुरान है। कुरान करीम अज़मत बयान करने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। कुरान करीम को नाज़िल होने से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की गलियों में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहा जाता था, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पर कुरान करीम का नाज़िल हुआ तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के लक़ब से नवाजे गए। ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान की फजीलत है। जो शख्स कुरान करीम को याद करता है वो हाफिज़ बन जाता है। जो शख्स कुरान करीम को क़िराअत से पढ़ता है क़ारी बन जाता है। बैठ कर पढ़ता है मौलिम बन जाता है। खड़े होकर पढ़ता है, खड़े होकर तशरीह करता है, मुबल्लिग बन जाता है। तफसील करता है, मुक्सरीन बन जाता है। लेकिन अफसोस
लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, दुनिया वालों ने जद्दोजहद और सारी कोशिश की कि कुरान करीम में तब्दीली कर दी जाए, तहरीफ कर दी जाए। किसी ने कहा कुरान करीम को बदल दिया जाए, किसी ने कहा कुरान 40 पारे, किसी ने कहा कुरान गार में, किसी ने कहा कुरान बकरी खा गई। हम इस कुरान से ही पूछते हैं, ऐ कुरान तू इसके बारे में क्या कहता है? कुरान ने जवाब दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मैं एक ऐसी किताब हूँ जिसमें कोई शक नहीं, शोभा नमीज, न लाने वाले में शक है, न भेजने वाले में शक है, न जिस ज़ात पर नाजिल किया गया है इसमें शक है, न खुद कुरान करीम में शक है। अज़ीज़ान मिल्लत, ज़रा इस पर गौर कीजिए। तग़य्युर पंजिर दौर में, तग़य्युर पंजिर आलम में हर चीज़ बदलती है। हालात बदल गए, रुझानात बदल गए, तालीम की औकात बदल गई, नसाब तालीम और किताबें बदल गई, मौसम बदलता रहता है, हुकूमत बदलती रहती है, दुनिया में क़वानीन बदलती रहती है, मगर इस खतरनाक दौर में एक नुक्ता भी इधर का उधर नहीं हो सका। ज़ात मुक़द्दस अल्लाह जल्लल्लाह का कलमा मुक़द्दस है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बवक़्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह में सितारों से क़यादत छीन लेता है। करीना सीख लो उसकी ज़मीं पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। हर एक दाने में उसके फैज़ की मौजिज़ नुमाई है। निवालों से भी नाक़दरो लज्जत छीन लेता है। बड़ी मुश्किल से मिलती है नेमत नेक नामी की, बड़ी मुश्किल से मिलती है नेमत नेक नामी की, ज़रा सा डगमगा जाओ तो इज़्ज़त छीन लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बराए करम जलसगाह में तशरीफ़ ले आए। हवा के ज़ोर से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, कुर्ब जवार में बैठे सामाइन हजरात से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जलसगाह में तशरीफ़ ले आए। शीन वाले हैं, ऐन वाले हैं, शीन वाले हैं, ऐन वाले हैं, अमन वाले हैं, चैन वाले हैं। शीन वाले हैं, ऐन वाले हैं, अमन वाले हैं, चैन वाले हैं। सब्र का हम हसन और हुसैन वाले हैं, किसीन वाले हैं, ऐन वाले हैं, अमन वाले हैं, चैन वाले हैं। सब्र का इम्तिहान ले जालिम, हम हसन और हुसैन वाले हैं। एक नाते पाक का मतलब 2-3 शेर और समाअत फरमा ले। सामाइन बराए करम सुकून से तशरीफ रखे कि जिक्र अहमद में मेरी रात बसर हो जाए, जिक्र अहमद में मेरी जिक्र अहमद में मेरी रात बसर हो जाए, चांदनी मेरी बलाए सहर हो जाए। सैर तैबा की करूं जाके मदीना देखूं, सैर तैबा कमली वाले की अगर मुझ पे नजर हो जाए, सैर तैबा की करूं सैर तैबा की करूं जाके मदीना देखूं, कमली वाले की
अगर मुझ पे नजर हो जाए। जी, ये नाते पाक के इस शेर के साथ मैं तूबा बिनते मोहम्मद सिद्दीक को आवाज़ देता हूँ कि वह आए और नज़म पेश करे। तूबा बिनते मोहम्मद सिद्दीक माइक पर। हम आपके सामने छोटी बच्ची की फरियाद पेश करना चाहते, समाअत फरमाएं। मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा बचपन सुहाना है, परिंदों की तरह मुझको अभी तो चहचहाना है तुमसे इल्तिजा मेरी, माँ मदरसा मुझको जाने दो, मुझे अभी तो पढ़ने लिखने की लगन है, मैं रसीने में जिहायत जिसकी किस्मत हो, मजा क्या उसके जीने में, है तुमसे इल्तिजा मेरी, माँ मदरसा मुझको जाने दो, मुझे इस वक्त नसीबी के अंधेरे से निकलना है, अभी तो आदमी अटके हंसी साचे में डरना है तुमसे इल्तिजा मेरी, माँ मदरसा मुझको जाने दो, मुझे पैसों की लालच में ना दोस्तों को जिल्लत की किसी भी तंग दस्ती के कहा मैंने शिकायत की, है तुमसे इल्तिजा मेरी, माँ मदरसा मुझको जाने दो, फटे कपड़े पहन कर भी मैं अपना तंग छुपा लूंगी, लेंगी रूह की सूखी रोटियां खुश होके खा लूंगी, ये मेहनत और मजदूरी मुझसे ना करवा, है तुमसे इल्तिजा मेरी, माँ मदरसा मुझको जाने दो, मशीनों कारखानों से मेरा रिश्ता न जोड़ो तुम, मैं एक नाजुक शीशा हूँ, न शीशे को तोड़ो तुम, है तुमसे इल्तिजा मेरी, माँ मदरसा मुझको जाने दो, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा बचपन सुहाना है, परिंदों की तरह मुझको अभी तो चहचहाना है तुमसे इल्तिजा मेरी, माँ मदरसा मुझको जाने दो। तूबा बिनते मोहम्मद सिद्दीक के बाद में मैं मोहम्मद जाबिर इब्ने मोहम्मद साजिद को आवाज़ देता हूँ तकरीर के लिए। दीन इस्लाम मोहम्मद जाबिर इब्ने मोहम्मद साजिद माइक पर। सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम के सामने तकरीर पेश करना चाहता हूँ। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक। बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर, बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर, बिजली के चमकने से अंधेरे नहीं जाते। अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को हिदायतनामा बनाकर नाजिल फरमाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मबूस फरमाया कि लोगों को दीन की तरफ बुलाए और आमाल सालिहा की दावत दी और लोगों को सही रास्ता दिखाए।
साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला ने आपकी बातों को तस्लीम किया और आपकी हिदायत पर अमल करते चले गए। अल्लाह ने उनके साथ नुसरत और आसानी को शामिल किया। उनको ये दीन मेहनत व मशक्क़त के बाद मिला। उन्होंने कमा हक़ को इसकी कदर की और आज यही दीन हमारे पास आया है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं और ना इसके अहकामात पर चलने का शौक़ है। हम नमाज, रोज़ा, ज़कात और दूसरे दीनी अमूर से बेबहरे और नाशियाना है। दोस्तों इसलिए मुसलमान परेशानी में है। कुरान हर कदम पर इंसानियत और मुसलमानों की रहबरी करता है, मगर अफसोस सद अफसोस हम इससे दूर और गैर का खौफ दिल में बसाए हुए हैं। खुदा का खौफ हमारे दिल से निकला हुआ है, इसलिए सारे जहां में आज मुसलमान परेशानी में है। ऐ मुसलमानों, खुदा का खौफ दिल में बसाओ और खुदा पे यकीन कामिल रखो। नमाज और सब्र के ज़रिए खुदा से मदद तलब करो। यह दो बड़े हथियार है। मुसलमानों के लिए कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और हर वक्त खुदा के यहाँ दम लगे रहो, इत्मीनान कब्ला हासिल होगा। आज हर मुसलमान की ज़िंदगी परेशानी नजर आती है, क्योंकि मुसलमान खुदा को भूल चुका है, इसकी यादों से दूर हो चुका है। कुरान ऐलान करता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि मुझे याद करते रहो और मेरा शुक्र करते रहो, नाफरमानी ना करो। जहाँ कहीं भी हो खुदा की याद से दिल को ताज़ा रखो और मुआशरे की इस्लाह की फ़िक्र करो, गुनाहों से इज्तनाब करो, वरना ये दीन किसी का मोहताज नहीं। अगर हम इस दीन की फ़िक्र ना करेंगे, इस पर ना चलेंगे, इसके अहकामात को ना बचाएंगे, तो खुदा ताला दूसरी कौम को पैदा कर देगा जो तुमसे बेहतर होगी। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम। अल्लाह ताला किस कौम को इस वक्त तक नहीं बदलता जब तक ये कौम खुद अपने आप को ना बदले। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिकुम मा बिकुम मिनत्तमा बिअन्फुसिहिम। लिहाजा अपने ईमान को मजबूत रखो और ईमान पर जमे रहो और खुदा से दुआ करो और इस्तिग़फ़ार करते रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें जब तक दुनिया में होगी तो अजाब नहीं आएगा, एक मेरी ज़ात और दूसरा इस्तिग़फ़ार। हुजूर आज तुम ना रहे मगर इस्तिग़फ़ार तो बाकी है, लिहाजा इस्तिग़फ़ार कसरत से करो और खुदा से दुआ करो, तौबा करो अपने बुरे अमाल से और खुदा की तरफ रुझाव करो। फिर देखो इन हालातों और मसाइब से कैसे छुटकारा मिलता है। अल्लाह ताला हमें रही इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन पर रहने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपने हालत के बदलने का। व आखिरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खंसा परवीन बिनते मोहम्मद अकबर, खंसा परवीन बिनते मोहम्मद अकबर को आवाज़ दे रहा हूँ इस शेर के साथ कि कलाम अब तुम अमी के क़ल्ब से मांगो दुआ रब से। कलाम अब तुम अमी के क़ल्ब से मांगो दुआ रब से, मदीना जाने की दिल में हुमक फिर आने लगती है। खंसा परवीन बिनते मोहम्मद अकबर। जनाबे सदरुजस्तान मेहमान खुसूसी और हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज्जत है। खेतों से खलिहानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते तो उसे इनाम में क्या अता करते? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा फिर सवाल करते, अगर आप और ज़्यादा खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करते? जवाब मिलता है, मैं उसे एक और बेटी अता करूँगा। उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर का आगाज़ इस अज़ीम हस्ती से करना चाहूँगे जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलम इंसान के आलम बरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद, रे से रानाए कायनात का निशान औरत, और ते से तुम्हारी मौसम की पहचान औरत। ए औरत, तुम दुनिया में आती हो ना, माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो। बीबी की सूरत में आकाश से कुछ जन्नती हो जाती है और जब माँ के आला मुकाम तक पहुँचती हो ना, जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मौसम की पहचान है। हर आज भी हर मैदान में अपना लोहा बनवाती हो। तुम मौलिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करती हो, मुंसिफ भी हो। सच तो ये
जान हो। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मौसनी की पहचान है। 14 सदियों पहले मौस ने इंसान ने तुम्हें सर उठाकर जिन्हें काट दिया। तुम खदीजा के जैसी ताजुब ज़ैनब की ज़रूरत भी पा रही थी। तुम रुफैदा थी तुम जो तबीबा बनी, और सफिया मैदान जंग में दुश्मन के घर में उखाड़ दी। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मौसनी की पहचान है, और आज भी हर मैदान में अपना लोहा बनवाती हो। तुम मौलिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, वो कालिद भी करती हो, मुंसिफ भी हो। सच तो यह है कि ज़माने की तुम लगे जान हो। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मौसनी की पहचान है। तुम ही मादर मिल्लत और तुम ही अरफत और तुम ही मरियम और तुम ही तारका जीवन अन्निदानम, जो खुद तो ये दुनिया से चले गए लेकिन इस मुर्दा माशरे में नई रूह फूंक गए। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मौसनी की पहचान है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब फितना शकील बिन हनीफ और ख़त्म नबूवत एक शेर समात फरमा ले। पहले बच्चा तैयार रहे मोहम्मद अरसलान इब्ने मोहम्मद उस्मान, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने। सामाइन शेर समात करना। मैं इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। मोहम्मद अरसलान इब्ने मोहम्मद उस्मान माइक पर फितनाए शकील बिन हनीफ और ख़त्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहिम अजमईन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व क़ाला अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाला फ़ी मौज़िन आख़र अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीक़ु लकुम इस्लामद दीन व क़ाला फ़ी मौज़िन आख़र इन्नद-दीन इंदल्लाहि इस्लाम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहुम सयक़ूलून फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासतून कुल्लुहुम अज़नहुम नबी व अला ख़ातमिन नबिय्यीन ला नबी बादी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरे खिलाफ जो चला वो दुश्मन हक वो बन गया, तेरे खिलाफ जो चला वो दुश्मन हक वो बन गया। तेरी ही पैरवी में है फौज फला वो बेहतरीन, अहद अज़ल से आज तक किसको मिला है शर्फ, तेरी ही ज़ात पाक पर ख़त्म हुई पैगम्बरी। काबिल कदर और मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, आप सभी हज़रात का तशरीफ़ लाना और ख़त्म नबूवत की बातें सुनना यह काबिल मुबारक बात है और ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ताल्लुक़ की बात है और यह ईमान कामिल होने की दलील है। आप सभी हज़रात जानते होंगे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, पैदा करके नहीं छोड़ दिया बल्कि उसके रोश हिदायत के लिए मनोकाश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। यह सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत का ताज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखा और रहती दुनिया तक के लोगों के लिए ही बता दिया। अब नबूवत का सिलसिला बंद, अब कोई नया नबी है नहीं सकता। एक बात आप हज़रात को बताता चलूँ, आप मसले ख़त्म नबूवत को अच्छी तरह समझ सको, आपको कोई इश्काल पैदा ना हो, ज़रा गौर से सुनिए। इसके अलावा ये के बाद दिगर नबी आते रहे और उनके नबूवत में इसके नबूवत में कोई फ़र्क और सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और एक के बाद दिगर नबी आते रहे और एक ही वक्त में कहीं कहीं नबी होते थे। हज़रत ज़करिया भी होते थे, यहया भी होते थे, मूसा भी होते थे, हारून भी होते थे, दाऊद भी होते थे, सुलेमान भी होते थे, याकूब भी होते थे, इस्माइल भी होते थे, इस्माइल भी होते और इस्माइल भी। इसके अलावा एक के बाद दिगर नबी आते रहे और उनकी ज़रूरत पड़ती रही जिस खास कौम में जिससे पहले पैगम्बर
पैगंबर नहीं आया, यह पैगंबर का पैगाम उस कौम तक ना पहुँच चुका हो। नंबर 2, यह पैगंबर की तालीम और हिदायत बुला दी गई हो, उसमें ऐसा तत्मीर कर दिया गया हो आप तालीम का पता लगाना मुमकिन ना रहो। पहले लोगों के तालीम दो, हिदायत लोगों को ना मिली हो और दीन की तत्मीर के लिए और पैगंबरों की ज़रूरत हो। नंबर 4, एक पैगंबर के लिए और एक पैगंबर की ज़रूरत हो। और ये 4 वजूहात और सूरतें थी जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ती रही। जब बाली आई इमामुल अंबिया खातमुन नबीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वजूहात ख़त्म, ये सूरतें ख़त्म। कुरान ऐलान करता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीन। कुरान ऐलान करता है अल-यौमा अकमलतु लकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीन इंदल्लाहि इस्लाम। अब नबूवत का सिलसिला मुकम्मल, अब नबूवत की इमारत मुकम्मल, अब दीन इस्लाम कामिल व मुकम्मल। अल्लाह के नज़दीक पसंद दीन इस्लाम है और इस पर ईमान लाने से कामिल व मुकम्मल होता है। और इसमें कोई तहरीफ और किस्में निकाले उसका ईमान न मुकम्मल। एक बात याद रखे, सिर्फ इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाता जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों पर कामिल ईमान न हो। मसलन कोई शख्स ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मुश्किल रिज़ाई कोई और है, हाजत रवई कोई और है, बिगड़ी बनाने वाला कोई और है, औलाद देने वाला कोई और है, शिफा देने वाला कोई और है, ऐसा एतकाद रखने वाला हरगिज़ कामिल मुसलमान नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला कहलाया ना जा सकता। इसी तरह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, लेकिन खातमुन नबीय्यीन नहीं है, खातमुल मुरसलीन नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जारी है। वह गैर तशरी नबी हो सकता है, वह दिल्ली नबी हो सकता है, वह बरूज़ी नबी हो सकता है, वह फलाफिल्लाह के ज़रिए नबी हो सकता है, वह फलाफिर रसूल के ज़रिए नबी हो सकता है। ऐसा एतकाद रखने वाला हरगिज़ कामिल मुसलमान नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला कहलाया ना जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़े पर जिस तरह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई भी नबी नहीं। ख़वा कस किस तशरी या गैर तशरी बुरुज़ी हरगिज़ नबी कहलाया ना जा सकता। और तमाम साहबा का ये इजमा है और तमाम मुसलमानों का ये इत्तेफाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा न हो सकता। नबूवत की आला शाह इमारत आपके आने से मुकम्मल हुई, अब नबूवत का दरवाज़ा बंद। अब कोई नबी होने का दावा करे वह कज़्ज़ाब होगा, वह मरदूद होगा, वह मलून होगा, वो झूठा नबी होगा। आप सभी हज़रात सोच रहे होंगे कुरान व हदीस का फ़ैसला है, तमाम साहबा का इजमा है और तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा ना हो सकता। वो आखिरी नबी कौन है? वो कौन मलीन इंसान होगा, कौन मरदूद इंसान होगा, कौन जहन्नम का ख्वाहिशमंद होगा जो अपने आप को नबी होने का दावा करे। ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, असवद बिन अंसी, मुसलिमा कज़्ज़ाब, असवद बिन क़याब, गुलाम मिर्ज़ा कादियानी। और एक हमारे हिंदुस्तान में फितना वजूद में आया, वो फितना शकील बिन हनीफ का फितना है जिसने इमाम मेहदी और ईसा होने का दावा किया हुआ है। बयान करने की नौबत इसे 2017 में शकील बिन हनीफ को मानने वाले 10,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके थे, अब तो लाखों में तादाद हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, इसलिए उन्हें बात बतानी ज़रूरी है। शकील बिन हनीफ कौन है, कहाँ से है, उसका ताल्लुक़ क्या है, उसका अक़ीदा क्या है, उम्मत के अंदर उसने क्या फितना फैलाया रखा है, इस फितने से कैसा बचा जाए, इस फितने को कैसा ख़त्म किया जाए, इसकी पूरी मालूमात मैं आपको बताता हूँ। शकील बिन हनीफ ने पहले इमाम मेहदी होने का दावा किया हुआ था, इसके बाद बाकायदा हज़रत ईसा होने का दावा किया हुआ है। बयान करने की नौबत इस आ रही है, बोले वाले कलमिल मुसलमान उसके ज़िद में आ रहे थे, लेकिन आप सुनने में आ रहा है पढ़े लिखे लोग भी उसके ज़िद में आ रहे हैं। आए करीब से जानते हैं वो खबीस कौन है। पूरा नाम शकील बिन हनीफ बिहार के बंदीरा उस्मानपुर का रहने वाला है। नहायती गरीब घराने में पैदा हुआ और माली तहसील मसाइल का शिकार रहा और अंग्रेज़ी तालीम हासिल कर कर पैसा कमाने के लिए दिल्ली गया। कुछ दिन दुकान में काम किया और तबलीग की जमात से वाबस्ता होया। इसकी माली हाल इसको मुताज़म हुई, इसको एहसास हुआ वो इमाम मेहदी है। इसने खुफिया तरीके से भोले बालों का अपना निशाना बनाया और इनकी सही साजिश की। पहले तो ये बात छुपी रही, जब लोगों को इस कज़्ज़ाब के और इसके झूठे करतूतों के बारे में पता चला, लोगों ने इसको जमकर पीटा और अपने इलाके से इसे भगा दिया। इसने दिल्ली की लक्ष्मी नगर में अपना ठिकाना बनाया और उसने यहाँ पर भी यही खेल खेला। मीनार वाली मस्जिद में दावती हल्के से जुड़ गया, अपनी गरीबी और मुफलिसी का रोना रोक और लोगों की हमदर्दी हासिल किया और रूहानी मजलिसों का इनेकाद करके बाकायदा बैत की तस्मीर बताने लगा। मकामी साथी को जब इसका इल्म हुआ
वापस गए, फ़ौरन दिल्ली पर जामा मस्जिद में उलमा कराम को जमा किया और अवाम ने बड़ी तादाद में इससे हिस्सा लिया। शकील बिन हनीफ क़ज़्ज़ाब से इमाम मेहंदी होने के सबूत मांगे। वो आए बाए शाए करने लगा। जब आधी रात तक कोई नतीजा ना मिला, लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। लोगों ने उसको जमकर पीटा और अपने इलाके से मजलिस के इख्तिताम पर शकील को दहली से बाहर निकालने का फ़ैसला किया। मुअज़्ज़ज़ सामाने कराम ये नौजवानों को किस तरह गुमराह करता है, वो लोगों को किस तरह बहकाता है। वो नौजवानों को गुमराह करने के शुरू में ये कहता है, अलामत क़यामत को मैं साइंस के ज़रिए बताऊँगा। जब नौजवान उनकी बातें सुनने पर आमदा हो जाते, शुरू में अलामत क़यामत को अपने तैयार तरीके से उम्मदात पर इस तरह फिट कर दिया जाता है। अलामत क़यामत से मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन ज़िंदगी, मसलन ज़हूर मेहंदी और खुरूज दज्जाल और नुज़ूल ईसा का असल मफ़हूम बिगाड़ दिया जाता है और मुल्क के रियासतों में इनकी जड़ी फैली हुई बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह वगैरह लोगों को इसकी हकीकत समझाई जाए और लोगों को होशियार किया जाए। और मुंब्रा में, मोहम्मदाबाद में, दिल्ली में, नागपुर में, औरंगाबाद में और औरंगाबाद से लगकर एक गाँव है, उनके मानने वालों की काफ़ी आबादी है। उन्होंने एक बस्ती बसा रखी है। भोले भाले मुसलमान उनका आसानी से शिकार रहे। वो हमारे ही बीच में रहते, हमारे ही जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसी दाढ़ी रखते, नमाज पहली सब में पढ़ते हैं। शकील बिन हनीफ नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का नबी मानते और इसी की दावत चलाते और वो नौजवानों से दोस्ताना करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क़यामत करीब है, दज्जाल आने वाला है, हज़रत मेहंदी हज़रत ईसा आने वाले। दज्जाल की वो एक आँख के बराबर बोलते, वो दज्जाल की एक आँख वो सटर लाइट है, वो पूरी दुनिया को देख रहा है। जो दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा हुआ है, उसका मतलब है अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका और फ्रांस को मिलाकर देखे तो अमेरिका का फ़ा और फ्रांस का फ़न दोनों मिलाकर देखे तो काफिर आता है। जब दूसरी मुलाकात होती है, वह कहते हैं हज़रत मेहंदी का ज़हूर होना यकीनी है, इसलिए हमें सुना हज़रत मेहंदी का ज़हूर हो चुका है। जब लोग उनकी पूरी बातों में आ जाते, उनका एक बुराई सदर जो बनारस में वहाँ बेच कर उसकी अच्छी जहन साजिश की जाती है। फिर शकील बिन हनीफ क़ज़्ज़ाब के पास बेच कर बैत कराई जाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यह अक़ीदे ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है। कुरान व हदीस में इस अक़ीदे को बड़ी अज़मत के साथ ज़िक्र किया गया हो। यह अक़ीदे पर तहरुफ हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इस अक़ीदे कोई कमी वो पेश वो शुबा है, वो आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यह अक़ीदा इतना नाजुक है, मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है, पर लेकिन इस अक़ीदे में कोई कमी आने नहीं दे सकता। यह अक़ीदा इस्लाम ने दुश्मनानों को हमेशा खटकता रहा और दुश्मनों ने इस्लाम मुसलमानों की सफ़ों में घुसकर इस मुसाज़म अक़ीदे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। जब अपने नाकामियों का सामना करना पड़ा और इस वक्त जब इस हमले पर नापाक कोशिश की, उसके मौत को इबरत हासिल हुई। इस अक़ीदे को बड़ी अज़मत के साथ ज़िक्र किया गया हो। इस वक्त जो झूठे बिन शकील बिन हनीफ का फितना खड़ा हुआ, वो तमाम मुसलमानों के लिए में फ़िक्रे बन चुका है और इस्लाम ने दुश्मन मौक़िब वो नौजवान वो सोची और वो नौजवानों को बहका रहे और ये दावा कर रहे हैं हज़रत मेहंदी हज़रत ईसा नऊज़ बिल्लाह शकील बिन हनीफ है। वो ख़त्म नबूवत को इस तरह ताकदार कर रहे हैं जबकि अल्लाह ताला ने अपने नाम में ना नुक्ता लिखा, न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह बे नुक्ता, आदम सफ़ीउल्लाह में नुक्ता, नूह नजीउल्लाह में नुक्ता, इब्राहीम खलीलुल्लाह में नुक्ता, इस्माइल ज़बीउल्लाह में नुक्ता, मूसा कलीमुल्लाह में नुक्ता, ईसा रूहुल्लाह में नुक्ता, दाऊद खलीफुल्लाह में नुक्ता, याकूब नबीउल्लाह में नुक्ता, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह में नुक्ता। जब मेरा आका की बारी आई, अल्लाह फरमाते हैं जैसा ला इलाहा इल्लल्लाह बे नुक्ता है, उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह बे नुक्ता है। तो इन पहले से मुकम्मल थी, नबूवत अब मुकम्मल हुई। अब जो भी नबूवत का दावा करे वो झूठा है। मैं इस पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।